जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह में मैं आपका भाई कृष्ण बरनबास आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। पिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि उसने मेरे जीवन में फिर से एक सुंदर अवसर दिया, उसके पवित्र वचन के द्वारा हम सीखे और सिखा सके। पवित्र आत्मा पिता आपका धन्यवाद करते हैं। आज की मीटिंग को मुबारक करिए खुदा बाप, शुरू से आखिर तक अपने नियंत्रण में ले लीजिए। मुझे बोलने में हिवायत दीजिए और सुनने वालों के हृदय में आप अपनी आत्मा के द्वारा बातें करिए। प्यारे परमेश्वर, आज हम आपके पवित्र वचन यूसुफ की जीवन से हम देखने जा रहे खुदावन खुदा आपके पवित्र आत्मा के द्वारा हम उस उद्देश्य को उस समझ के द्वारा समझने पाए जो आप हमें देना चाहते हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। चलिए मैं वचन पढ़ रहा हूँ, आप ध्यान से सुनना ताकि हम वचन के द्वारा सीख सके आज परमेश्वर हमें क्या सिखाने जा रहा है। पूरे 2 वर्ष, यहाँ उत्पत्ति की पुस्तक 41 अध्याय पहली आयत से पढ़ रहा हूं। पूरे 2 वर्ष बीतने पर फिरौन ने यह स्वप्न देखा कि वह नील नदी के किनारे खड़ा है और उस नदी में से 7 सुंदर और मोटी गायें निकलकर कछार की घास चरने लगी। और क्या देखा कि उनके पीछे और 7 गायें जो कुरूप और दुर्बल है नदी में से निकली और दूसरी गायों के निकट नदी के तट पर जा खड़ी हुई। तब ये कुरूप और दुर्बल गाय उन 7 सुंदर और मोटी गाय को खा गई। तब फिरौन जाग उठा। हालेलुया। यहाँ पर फिरौन एक स्वप्न देखता है कि वो एक नदी के किनार पर है, नील नदी के किनार पर वो खड़ा हुआ है और नदी में से 7 सुंदर गायें निकली। बहुत सुंदर हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त गायें निकली और बहुत हेल्दी है। और वो गाय क्या कर रही है? घास खा रही है। अब थोड़ी देर के बाद वो घास चर रही है और नदी के सहारे घास चर रही है। तभी बहुत दुर्बल, बहुत कमजोर मरी सी गायें और 7 गायें फिर निकली और वो 7 मरी सी गायें आकर के उन सुंदर सुडौल गाय को खा गई। और वो खाने के बावजूद भी फिर भी ऐसे ही कमजोर और निर्बल और क्या रही? बहुत कुरूप रही, देखने में सुंदर नहीं थी। बिल्कुल जैसे बहुत लंबे समय तक पशु को खाना ना दिया जाए तो उसकी हड्डी दिखाई देने लग जाती है, बहुत खराब लगता है देखने के लिए भी, ऐसी वो दिख रही थी। तो यह वचन बताता है, ध्यान से सुने, हम इनका आत्मिक व्याख्या भी बाद में करेंगे, पहले पढ़ लेते हैं। और वह फिर सो गया और दूसरा स्वप्न देखा। जब उसने ऐसा देखा फिर वो थोड़ी देर सोचने के बाद फिर सो गया। फिरौन फिर से सो गया और वह फिर सो गया और दूसरा स्वप्न देखा कि एक डंठल में से 7 मोटी और अच्छी बालें निकली। और क्या देखा कि उनके पीछे 7 बालें पतली और पुरवाई से मुरझाई हुई निकली। और इन पतली बालों ने उन 7 मोटी और अन्न से भरी हुई बालों को निगल लिया। तब फिरौन जागा और उसे मालूम हुआ कि यह स्वप्न ही था। आमीन। फिर लगातार जैसे उसने गाय का स्वप्न देखा था वैसे ही जैसे फिर दोबारा सो गया। सोने के बाद फिर वो क्या देखता है कि एक गेहूं के जो बाल होती है, गेहूं का जो डाठल हो, जब हम काट देते हैं तो उसमें से दोबारा निकली और वो दोबारा निकल करके क्या हो गया? वो बहुत तंदुरुस्त थी। कितनी थी? 7 बहुत सुंदर बालें निकली जिनमें दाने भरपूर थे। वो गेहूं से भरी हुई थी, बहुत सुंदर थी, एकदम तंदुरुस्त थी, एकदम हेल्दी थी। अलग से दिखाई देता है जब कोई तंदुरुस्त बाल होती है तो। और फिर देखता है कि पीछे से कमजोर सी काली पड़ जाती है ना जो बालें, जैसे लगता है जैसे उसमें बीजन ही नहीं, अलग मालूम हो जाता है। ऐसी 7 बालें और निकली और उन अच्छी बालों को खा गई। और ये बातें जब स्वप्न में देख रहा था फिरौन, ये देखने के बाद उसकी आंख खुल गई और उसने क्या देखा? अरे मैं तो स्वप्न देख रहा था। हालेलुया। और जब ये बातें हम आगे पढ़ेंगे तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि फिरौन ने जब ये बातें हुई तो बड़ा वो दुखित हुआ कि क्या बात है, मुझे ऐसे स्वप्न क्यों दिख रहे हैं। तब उन्हें अपने मंत्रियों को बुलाया, अपने जो जादूगरों को बुलाया और अपने जो कसदी लोग थे उनको बुलाया और उनसे पूछा कि भाई मुझे इस स्वप्न को अर्थ बताओ। तो कोई उसे बता नहीं पा रहे थे, कोई भी उसे बता नहीं पा रहे थे। उस स्वप्न का अर्थ उसे समझ में नहीं आ रहा था। तब यह मैं आगे पढ़ देता हूं, ध्यान से सुने। और को फिरौन का मन व्याकुल हुआ और उसने मिस्र के सब ज्योतिषों और पंडितों और को बुलवा भेजा और उनको अपने स्वप्न बताए, पर उनमें से कोई भी उनका फल फिरौन को न बता सका। वो बड़ा दुखी हुआ, मैंने एक स्वप्न तो देख लिया, इस स्वप्न का अर्थ बताने वाला कोई भी नहीं है। और वो पंडितों को बुलाया, अपने शास्त्रियों को बुलाया, अपने ज्ञानियों को बुलाया जो इजिप्ट में थे, जो वहां पर मौजूद थे, लेकिन वो कोई भी उसको बताने नहीं सका है।
तब क्या हुआ, किसी एक भाई ने, किसी एक जन ने जो उसका पिलाने आ रहा था, लगभग 2 साल पहले की घटना को उसको याद आया कि जब मैं जेल में था, जो राजा के यहाँ, फिरौन के यहाँ पर पानी पिलाता है, जो जूस पिलाता है, उसको याद आया कि 2 साल पहले जब मैं जेल में था तो जेल के अंदर एक लड़का था, उसका नाम यूसुफ था। उसका नाम क्या था? यूसुफ था, जिसने मेरे स्वप्न का अर्थ बताया था और बिल्कुल वैसा ही हुआ था जैसे उसने बताया था। तो हो ना हो इस स्वप्न का अर्थ भी वो बता सकता है। जब उसके रिमाइंड आया कि 2 साल पहले की घटना याद आई, तो उसने राजा को कहा कि राजा, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। जब मेरे जीवन में ऐसे टेम्पटेशन का समय आया और मैं जेल में था, जब मैं दोषी के रूप में, मैं दोस्त के रूप में, जब तक मेरा न्याय फिक्स नहीं हुआ था कि मैं दोषी हूं या नहीं हूं, मुझे जेल में रखा गया। उस जेल में मुझे एक व्यक्ति मिला था, उसका नाम यूसुफ है, और उसने मेरे स्वप्न को जैसे जैसे बताया बिल्कुल वैसे ही हुआ था। हो ना हो वो आपके स्वप्न को बता सकता है। तो राजा ने कहा ठीक है, उसे बुलवा भेजो, उसे क्या करो, बुलवाओ, जेल से निकलवाओ। जेल से निकलवाया, उसे लेकर के राजा के पास लेकर के आए, और राजा ने जब अपना स्वप्न उसे बताया तो उसने बड़े खुशी और आनंद के साथ उस स्वप्न का अर्थ उसे समझाया। हालेलुया। यहां पर मैं पढ़ देता हूं कैसे फिरौन को उसके स्वप्न का अर्थ यूसुफ के द्वारा बताया गया। ध्यान से सुने। तब यूसुफ ने फिरौन से कहा, फिरौन का स्वप्न एक है। जो उसने स्वप्न देखे थे, गाय देखी थी, बैल देखी थी, 2 स्वप्न थे कि नहीं? 2 था कि नहीं? लेकिन 2 स्वप्न नहीं था, एक स्वप्न था। एक था, वो कहता है 2 स्वप्न नहीं है, एक ही स्वप्न है, एक ही स्वप्न है। तो लिखा है, जब यूसुफ ने फिरौन से कहा, फिरौन का स्वप्न एक ही है, फिर परमेश्वर जो काम करने चाहता है उसको उसने फिरौन पर प्रकट किया है। वे 7 अच्छी अच्छी गायें 7 वर्ष हैं, और वे 7 अच्छी अच्छी बालें भी 7 वर्ष हैं। स्वप्न एक ही है। फिर उनके पीछे जो दुर्बल और कुडोल गाय निकली, जो 7 छूछी और पुरवाई से मुरझाई बालें निकली, वे अकाल के 7 वर्ष होंगे। आमीन, आमीन। सुन रहे हैं? फिरौन को जो स्वप्न दिखा था, यूसुफ उस स्वप्न का अर्थ बता रहा, कहता कि जो 7 मोटी गाय थी और जो 7 अच्छी बालें थी, वो दोनों एक ही है। वो क्या है? 7 साल है। और जो 7 खराब गाय थी, कुडोल गाय थी, और जो पुरवाई से मुरझाई हुई बालें थी, वो भी 7 है, वो भी सेम है, 7 ही है। कहता है, सुन, सारे मिस्र देश में 7 वर्ष से बहुतियात के उपज के होंगे, और उनके पश्चात 7 वर्ष अकाल के होंगे, और सारे मिस्र देश में लोग इसी उपज को भूल जाएंगे, और अकाल के से देश का नाश होगा। आमीन। परमेश्वर मिस्र में अकाल लाएगा, लेकिन उससे पहले 7 साल भरपूरी के होंगे। परमेश्वर इस बात को फिरौन को बताना चाहता है। और क्यों बताना चाहता है? क्या फिरौन परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा था? कौन अच्छा था? यूसुफ अच्छा था। परमेश्वर हमारा ऐसा बुद्धिमान है, परमेश्वर ने यूसुफ की ओर कान लगाया, क्योंकि यूसुफ परमेश्वर का भय मानता था। समझ रहे हैं? बाइबल कहती है, यदि तुम मुझे मूर्तों के बीच में से भी, यानी कि पूजा, आइडल वर्शिप के बीच में से भी पुकारोगे, तो भी मैं तुम्हें वहां पर जवाब दूंगा। सुन रहे हैं? अगर आप यहाँ पर सब जादू टोना करने वाले लोग हैं, सब मूर्ति पूजा करने वाले लोग हैं, उनमें से एक सच्चे परमेश्वर को ढूंढने वाले होंगे, तो भी मैं उनके बीच में भी तुम्हें जवाब दूंगा। हालेलुया। इजिप्ट में बहुत सारी बुराइयां थी, बहुत सारे पाप थे, लेकिन उन पाप के बावजूद भी एक धर्मी व्यक्ति था, वो था यूसुफ। यूसुफ के कैरेक्टर को हम देखते हैं। यूसुफ कौन था? कौन था? यूसुफ का पिताजी याकूब। याकूब के 12 बेटे थे, उनमें सबसे छोटे में से बड़ा, यानी कि सबसे छोटा से बड़ा, जो सेकंड वाला छोटा होता है, छोटे की तरफ से, वो क्या था? 12 बेटों में से याकूब क्या था? यूसुफ था। समझ रहे हैं? तो क्या हुआ? याकूब की 2 पत्नियां थी और 2 उसकी नौकरानियां थी। उनके 4 बीवियां टोटल लगा लो। 4 बीवियों में के बच्चे कितने हुए? 12 बेटे हुए। और 12 बेटों में से एक बेटे का नाम यूसुफ था, और बहुत ही परमेश्वर से प्रेम करता था, अपने माता पिता का आदर करता था, परमेश्वर से डरता था। लेकिन दूसरे भाई क्या थे? वो परमेश्वर से नहीं डरते थे। मेरी बात का ध्यान करें।
मेरी बात का ध्यान करें, वो नहीं डरते थे, वो सारे उल्टे पुल्टे काम करते थे, वो परमेश्वर से नहीं डरते थे, लेकिन यूसुफ डरता था। यूसुफ को उसके पिताजी ने काम दे रखा था। क्या काम था? कि तुम्हारे भाई जो भेड़ बकरियां चराते हैं उनको समय पर खाना पहुंचा दो, उनकी देखभाल करो, और जो भी उधर कुछ होता है वो सब एक्टिविटी मुझे बताओ। और इसी बात से उसके बड़े भाई लोग बहुत जलते थे। अरे पिताजी तो इससे बहुत ज्यादा प्यार करता है, हमें तो जंगल में जा छोड़ने के लिए रहता है, जंगल में ले जाओ, भेड़ बकरियों को पालो, देखो, संभालो, कितनी तकलीफ हमें सहनी पड़ती है। लेकिन यूसुफ को तो हमेशा अपने पास रखता है, बस थोड़े समय के लिए हमसे दूर करता है। जाओ खाना पहुंचा दो, जाओ उनकी खबर हमें दे दो, ये सब। इसलिए बहुत जलते थे। तो उनकी जलन इतनी तक बढ़ गई कि एक दिन उन लोगों ने क्या कर लिया, यूसुफ को मार देने के लिए प्लान किया। यूसुफ को मार देने का प्लान किया, और वो सफल भी होने वाले थे। लेकिन परमेश्वर की योजना तो कुछ और थी। जब उन लोगों ने कुएं के अंदर यूसुफ को डाल दिया, वो कुएं के अंदर उसे सोचा कि मर जाएगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद ही क्या देखते हैं कि इजिप्ट से, मिस्र देश से कुछ जो बिजनेसमैन लोग, कुछ जो ट्रांसपोर्ट करते, जो बिजनेस करते थे, जिस प्रकार से कुछ लेन देन किया करते थे उस जमाने में, ऊंट घोड़ों खच्चरों पर लेन देन किया करते थे, वो कुछ वहां पर आ जाते हैं। तो सोचते हैं कि हमें इसे कुएं में डाल के कुछ फायदा तो होगा नहीं, क्यों ना हम इसे बेच दें, इसे बेच देंगे, हमें कुछ पैसे मिल जाएंगे, और ये इसकी कहानी यही समाप्त हो जाएगी, मरे के बराबर हो जाएगा। हम पिताजी से जाकर कह देंगे कि जंगल में किसी जानवर ने उसे मार खाया। और उन लोगों ने ऐसा ही किया, यूसुफ को बेच दिया। यूसुफ को क्या कर दिया? बेच दिया, और अपने पिताजी को जाकर के कह दिया, याकूब को जाकर के कह दिया कि जंगल में जानवर ने उसे मारकर खा दिया। ये उसका देखो, ये कपड़ा है जो खून में लथपथ है। किसी जानवर को मार करके उन्होंने खून में भरा हुआ कपड़ा उसको दिखा दिया पिताजी को, और पिताजी को विश्वास दिलाया कि वो मर चुका है। लेकिन यूसुफ तो जिंदा था, यूसुफ को तो बेच दिया गया था। और जो परमेश्वर से बहुत डरता था, हर पाप से वो दूर रहता था, जब वो इजिप्ट में पहुंच गया, मिस्र देश में पहुंच गया, वहां पर एक घर में जब वो रहने लगा, जिस घर में वो रहता था उसका जो एक सिपाही था, फिरौन देश का एक सिपाही था, उसका नाम था पोतीफर। समझ रहे हैं? पोतीफर बहुत धनवान था। पोतीफर बहुत धनवान था, उसका बिजनेस भी था, और वो बिजनेस देखने लगा। यूसुफ क्या करने लगा? बिजनेस देखने लगा। यूसुफ बहुत सुंदर था, यूसुफ बहुत सुंदर था। ध्यान से सुने मेरी बात को, ये बहुत कुछ सिखाने जा रहा है हमें हमारे जीवन में ध्यान करें तो हमारे जीवन में बहुत कुछ सिखाने जा रहा है। यूसुफ जब बच्चा ही था वो बहुत सुंदर था। जब पोतीफर की पत्नी उसके ऊपर मोहित होने लगी, उसके कामों को देख करके उसको पसंद करने लगी, अरे मेरा पति तो ठीक नहीं है, मैं इसके साथ कुछ रिलेशन बनाती हूं ताकि ये बहुत बुद्धिमान है, ये तो बहुत सुंदर है, मैं इसके साथ रिलेशन बनाती हूं। लेकिन जब उसने कोशिश की तो यूसुफ ने मना कर दिया। कहता है, देखिए आप ऐसा मत करिए, मेरे मालिक ने मुझे आपको छोड़ और किसी बात को भी कंट्रोल करके नहीं रखा है। मेरे मालिक ने मुझ पर इतना भरोसा किया है, मैं उसके भरोसे कैसे तोड़ सकता हूं। उसने मेरे लिए कभी भी कोई अलग से चीज नहीं रखी कि तुम इसे मत करना, इसे मत छेड़ना, मत छूना, लेकिन सिर्फ आप ही उसकी जो पत्नी हो, मैं आपको कैसे ऐसी नजर से देख सकता हूं। लेकिन उसने जबरदस्ती की। तब वो वहां से अपने जीवन को बचाने के लिए भागा, और इसी चीज को लेकर के उसके पत्नी ने उसके ऊपर झूठा इल्जाम लगाया और उसे जेल में डलवा दिया। वो जेल में इसीलिए था, उसके पत्नी ने, पोतीफर की पत्नी ने उसके ऊपर झूठा इल्जाम लगाया था कि मुझे छेड़ रहा, जबकि खुद उसे छेड़ रही थी। जब उसका पति आ गया तो उसे इल्जाम लगा करके उसे कहीं है ना हो कि ये बता दे और मेरा पति मुझे घर से निकाल दे या मुझे दंड दे, इसीलिए उसने उल्टा उसे फंसा दिया। इस केस में उसे जेल में रख दिया। और जब परमेश्वर तो जानता है, उसके मन की खराई को जानता है, कितना परमेश्वर का भय मानता है, वो जानता है। वो जेल के अंदर से भी परमेश्वर ने इसके जीवन में बदलाव शुरू किया। जेल में जितने भी जो सिपाही थे, कमांडर थे, उसके मनों को दीन कर दिया, और वो क्या करने लगा?
सब उसका आदर मान करने लगे और बिल्कुल यूसुफ का अंदर में जेल को छोड़ दिया। ले भाई तुम सबको संभालो, अच्छा से देखभाल करो, कैदियों की देखभाल करो, और अंदर सबका देखभाल करने लगा। ऐसे करके वो एक कैदी तो था, लेकिन कैदियों का जैसा उसका वो व्यवहार नहीं था, उसे बांध के नहीं रखा गया था, वो फ्री था कैद के अंदर में भी, जेल के अंदर में भी। ऐसे करके जब समय आया तो परमेश्वर का अनुग्रह हुआ, एक उचित समय आया, परमेश्वर उसके जीवन में देखा, उसने हर प्रकार की आशीष दी, उसे धन संपत्ति भी दे करके देखा पोतीफर के घर में, उसने एक पत्नी को भी दे करके देखा कि ये देखे गिरता है कि नहीं, लेकिन वो नहीं गिरा। तब क्या हुआ, परमेश्वर ने उसे उठाना शुरू कर दिया। जेल में रहा, जेल में रहने के बाद जब स्वप्न फिरौन को दिखाई दिया और जेल से बाहर भी निकल गया, और जब फिरौन के स्वप्न को उसने बताया तब क्या होता है, देखिए क्या करता है परमेश्वर, एक रात में, एक समय में, एक घड़ी में क्या बदलाव लेकर आता है। जो कैदी था उसे मंत्री बना करके प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त कर देता है हमारा परमेश्वर। समझ रहे हैं, हमारे परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। अगर वो आप परमेश्वर के भय में चलोगे तो परमेश्वर आपको श्रोमणी बनाएगा। अगर आप परमेश्वर के से डरेंगे, परमेश्वर से प्रेम करेंगे, उसकी आज्ञा को पालन करेंगे, कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जो उसकी दृष्टि में पाप है, तो मैं निश्चित रूप से लिख करके दे सकता हूं कि एक दिन आप जरूर उन आशीषों को पाएंगे जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी हुई है। समझ रहे हैं क्या होता है। फिर स्वप्न को मैं अभी पढ़ता हूं, ध्यान से सुनना। तब क्या हुआ, तब फिर से मैं 41 अध्याय 28वें आयत को 25 आयत से पढ़ रहा हूं। तब यूसुफ ने फिरौन से कहा, फिरौन का स्वप्न एक ही है, परमेश्वर जो काम करता है उसको उसने फिरौन पर प्रकट किया है। वे 7 अच्छी गायें 7 वर्ष है, और वे 7 अच्छे बाले भी 7 वर्ष है। स्वप्न एक ही है। फिर उसने पीछे जो दुर्बल और कुडोल गायें निकली, जो 7 चूची और पुरवाई से मुरझाई हुई बालें निकली, वे अकाल के 7 वर्ष होंगे। ये वही बात है जो फिरौन से कह चुका हूं कि परमेश्वर जो काम करना चाहता है उससे उसने फिरौन पर प्रकट किया है, दिखाया है। सुन, सारे मिस्र देश में 7 वर्ष तो बहुत याद के उपज के होंगे, उनके पश्चात 7 वर्ष अकाल के आएंगे, और सारे मिस्र देश में लोग इस सारी उपज को भूल जाएंगे, और अकाल से देश का नाश होगा, और सुकाल बहुत याद की उपज देश में फिर समन न रहेगा, क्योंकि अकाल अत्यंत भयंकर होगा। और फिरौन ने जो यह स्वप्न जो 2 बार देखा है, इसका भेद यही है कि यह बात परमेश्वर की ओर से नियुक्त हो चुकी है। आमीन। अब यूसुफ बता रहे कि जो स्वप्न आपने देखा परमेश्वर ने इसको फिक्स कर दिया है, इसलिए 2 बार आपके ऊपर प्रकट कर दिया है कि ये फिक्स हो चुका, अब ये होने जा रहा है। 7 साल अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया से खेती बाड़ी होगी, एकदम मल्टीप्लाई होगा, आपका ब्लेसिंग होगी। लेकिन उसके ठीक 7 साल के बाद क्या होगा, एक 7 साल इतने खतरनाक होंगे कि आपके राज्य में खाना नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं उपजेगा। तब राजा डर गया। राजा क्या कहता है, ध्यान से सुने, राजा क्या कहता है। इसलिए अब फिरौन किसी समझदार को, अब यूसुफ बोल रहा है कि आप ऐसे करिए, आपके ऊपर प्रकट कर दिया परमेश्वर ने, आप ऐसा करिए, किसी बुद्धिमान इंसान को सेलेक्ट कर लीजिए ताकि उस परेशानी का समय में आपको आपके राज्य को बचा सके। यह कहता है 33 में, इसलिए अब फिरौन किसी समझदार और बुद्धिमान पुरुष को ढूंढ कर के उसे मिस्र देश पर प्रधानमंत्री ठहराए। फिरौन यह कही करे कि देश पर अधिकारियों को नियुक्त करे, और जब तक सुकाल के 7 वर्ष रहे तब तक वह मिस्र देश की उपज का 5वां अंश लिया करे, और वह इन अच्छे वर्षों में सब प्रकार की भोजन वस्तु इकट्ठा करे, और नगर में भंडार भर घर भोजन के लिए और फिरौन के वश में करके उसकी रक्षा करे। आमीन। बता रहा है कि अपने लीडरों को, अपने नौकरों को, अपने अपॉइंटेड लोगों को सेलेक्ट करके वहां पर नियुक्त कर दो, ताकि जो भी आपका खेती बाड़ी का उपज होता है उसमें 5 गुना क्या करे, 5वां अंश यानी कि 5% वहां पर रख दे, ताकि जब परेशानी का समय है तो उसे 7 साल में कितना हो जाएगा, 5 से 35 टाइम्स, यानी कितना हो जाएगा कि वो बैठ के खा सकते हैं। समझ रहे हैं। तो ऐसे करके उसको सेविंग करना शुरू कर दो, भंडार बनाओ, घर बड़े गोदाम बनाओ, ताकि भोजन रखा जा सके, ताकि परेशानी के समय उसे खाया जा सके। जब ये बातें यूसुफ राजा को समझा रहा है, तो यहाँ पर 36 में कहता है, भोजन वस्तुएं अकाल के उन 7 वर्ष के लिए जो मिस्र देश में आएंगी, देश के भोजन के लिए रखी रहें, और जिससे देश का यह उस अकाल के सत्यानाश ना हो जाए, इसलिए यह देश बच जाए।
ये बातें जब यूसुफ बता रहा है राजा को, तब राजा क्या बोलता है, यह बात फिरौन और उसके सारे कर्मचारियों को अच्छी लगी, इसलिए फिरौन ने अपने कर्मचारियों से कहा, क्या हमको ऐसा पुरुष जो जैसा यह है, जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है, मिल सकता है? आमीन। क्या कह रहा है परमेश्वर? क्या कह रहा है फिरौन? क्या ऐसा व्यक्ति हमें मिल सकता है जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करता है? क्या उनके पास बुद्धिमान नहीं थे? क्या उनके पास पंडित शास्त्री नहीं थे? सब कुछ था ना फिरौन के पास। इतना बड़ा राज्य चला रहा है, इतने बड़े राज्य को चला रहा हो। फिरौन उस समय मिस्र देश तो बहुत माना हुआ राज्य माना जाता था, बुद्धि से संपन्न माना जाता था एकदम। उसका टेक्नोलॉजी तो आज के बराबर भी नहीं है। उस जमाना के जो यूसुफ के समय में जो पिरामिड बना था, आज तक साइंस नहीं बता पा रही कि कैसे बना दिया, कितने बड़े बड़े पत्थर कैसे रख दिए गए, कैसे इतने एकदम प्रॉपर शेप में बनाया गया है, आज तक भी साइंस को समझ में नहीं आ रहा। इतनी टेक्नोलॉजी आगे थी और उस समय ज्ञानी लोग भी क्या हो रहे थे? फेल हो रहे थे उसका सपन का जवाब देने के लिए, क्योंकि परमेश्वर का एक प्लानिंग था कि वो अपने बेटे को, अपने भय मानने वाले सेवक को वहां पर प्रधानमंत्री नियुक्त करना चाहता है। समझ रहा है? समझ रहा है? क्या समझे हैं? आपको यहां लेकर आने का कोई उद्देश्य है परमेश्वर का। फिरौन की जेल में यूसुफ को पहुंचाने का उद्देश्य था ताकि उसे एक प्रधानमंत्री नियुक्त कर दे, ताकि अपने बेटे को, उसके भय को मानने वाले को क्या करे, आसन दे सके, सिंहासन दे सके। और परमेश्वर का आपको इस राज्य में, इस संसार में ही नहीं, स्वर्ग के राज्य में आसन देने के लिए प्लानिंग करके रखा है परमेश्वर। समझ रहा है? हमें यहां पर जो तकलीफ जैसे यूसुफ ने जेल में उठाई, जैसे हो सकता है उसने लोगों के टॉर्चर सुने होंगे, जैसे पोतीफर की पत्नी ने उस पर इल्जाम लगा, बहुत सारे लोग प्रलोभन भी आए होंगे। अगर हम उन स्थिति परिस्थितियों में सुरक्षित रहे, परमेश्वर का भय मानते रहे, तो हम निश्चय ही परमेश्वर के घर में एक ऊंचा आसन पाएंगे। समझ रहे हैं? ये सब कहानी इसलिए दी गई है ताकि हम सीख सके। अगर हम परमेश्वर से डरते हैं, परमेश्वर से प्रेम करते हैं, तो निश्चय ही हम परमेश्वर के घर के अधिकारी होंगे। समझ रहा है? उसके प्रेम के अधिकारी होंगे, उसके बड़ी आशीषों के अधिकारी होंगे, जैसे मिस्र में उसने फिरौन के द्वारा यूसुफ को दे करके दिया। एक गरीब कहां से आता है? एक बेचा हुआ व्यक्ति, एक गुलाम। उस जमाने में आदमी को बेच दिया करते थे। एक गुलाम को ला करके फिर तो पोतीफर के घर में रखा। पोतीफर की पत्नी ने उस पर इल्जाम लगाया, इल्जाम लगा करके जेल में गया। जेल में भी तकलीफों को उठाया होगा, लेकिन उसके बाद क्या हो गया? अब वो जेल से बाहर आकर के प्रधानमंत्री बन गया। अब राजा क्या कहता है? फर्स्ट मैं, सेकंड यूसुफ। मेरे राज्य का अधिकारी कौन है? यूसुफ है। मुझे छोड़ करके सारे के सारे जितने यहां पर बड़े बड़े पदधारी हैं, सब यूसुफ के आगे माथा टेके। और जब तक यूसुफ जो बात ना कहे, कोई भी ना करे। सारा अंडर कंट्रोल किसका दे दिया? यूसुफ का दे दिया। समझ रहा है? यह है परमेश्वर। एक गुलाम को प्रधानमंत्री बनाने की ताकत रखता है। समझ रहा है ना? परमेश्वर के सामर्थ्य। मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं। एक ऐसी कहानी है जो आपको उत्साहित करेगी और आपको भरोसा रखने के लिए परमेश्वर के ऊपर आपको तैयार करेगी। हालेलुया। एक ये बाइबल की तो नहीं है, लेकिन मैं इसके द्वारा आपको उत्साहित करना चाहता हूं। एक राज्य था, बहुत बड़ा राज्य था। वहां राज्य का एक नियम बना रखा था कि राजा सिर्फ 1 साल के लिए ही होगा। राजा कितने साल के लिए होगा? 1 साल के लिए। आज हम अपने डेमोक्रेसी में, अपने भारत देश में क्या करते हैं? 5 साल के लिए राजा नियुक्त करते हैं, लेकिन उसके बाद हम चेंज कर सकते हैं, है कि नहीं? ऐसा है। लेकिन उस राज्य के अंदर क्या था? वो 1 साल के लिए ही राजा बनाएंगे, और वो राजा 1 साल जब उसका खत्म हो जाएगा, तब उसे क्या करेंगे? जंगल में ले जाकर के राजा को छोड़ देंगे, और ऐसी खतरनाक जगह छोड़ देंगे कि उसे जानवर खा जाएंगे। सांप, बिच्छू, भूख, जानवर उसे खाकर खत्म कर देंगे। ऐसे लंबे समय से ऐसे चलते आ रहा था। तो एक व्यक्ति जब बड़ा बुद्धिमान था, लोगों ने कहा, रे भाई तू राजा बन जा, अब तो ये पिछला राजा तो बस अभी कल परसों खत्म हो जाएगा, नया राजा तू बन जा। तू कहने लगा, यार मैं बन तो जाऊं, मुझे डर लगता है। कहता ठीक है, चल आप लोग कह रहे हो तो मैं बन जाता हूं, मैं राजा बन जाता हूं। और वो राजा बन गया। तो राजा बन गया तो उसके नियम कानून तो उससे ज्यादा पता नहीं थे राजा के, क्योंकि सबको नहीं बताए जाते थे। अब राजा के नियम बताए कि देखिए राजा साहब, आपका ये से 1 साल का समय है, 1 साल के बाद आपको जंगल में छोड़ दिया जाएगा।
तो कहने लगा ठीक है, कोई बात नहीं, 1 साल तो बहुत होती है। तो उसने कहा ठीक है, 1 साल के अंदर मैं क्या क्या कर सकता हूँ? बोले जो आप कहेंगे वो सब कर सकते हैं हम लोग, जो आप कहेंगे हम वही सब कुछ करेंगे। कहते ठीक है, तो कहाँ पर छोड़ता है आप लोग राजा को? कहते वहां पर। तो मुझे दिखाओ जा करके कहाँ पर छोड़ता है। उसने जगह को देखा, वहां पर सचमुच सांप, बिच्छू, जानवर दुनिया भर के है ना। और वह छोड़ के जब आ जाते थे, वो तो बहुत दल जाता था, लेकिन जब छोड़ के अकेला रह जाता था जानवर खा देते थे। तो उसने देखा अच्छा ऐसा है, तो उसने कहा ठीक है, फिर मैं आज्ञा देता हूं, यहां से लेकर के राजमहल तक के लिए पूरा रास्ता बनाओ, पूरा रास्ता बनाओ। ये उबड़ खाबड़ जंगल है ना जो, इसे काट दो, साफ कर दो और पूरा रास्ता बनाओ। रास्ता बनाओ और जगह जगह पर वहां पर होटल बनाओ, जगह जगह पर पार्क बनाओ, सुंदर सुंदर चीजें लगाओ। तो ऐसा कर दिया। एक मंत्री था, वो मंत्री क्या था, वो तो राजा था, उसने तो सब कुछ उसके हाथ में था, उसने सब कर दिया। ऐसे समय बीतते बीतते 1 साल हो गया। 1 साल बीतने के बाद तो वो कहने लगा भाई अब तो 1 साल हो गया, क्या बात, अब तो भूल गए क्या? कहते नहीं भूले हैं। तो चलो फिर मुझे छोड़ाओ वहां पर। कहते नहीं, हम आपको नहीं छोड़ सकते। तो क्यों नहीं छोड़ सकते? आप लोग का तो नियम यही है। कहते नियम तो यही है, हम तो उस बुद्धिमान राजा की तलाश में थे जैसे आप हो। आज से पहले हजारों हजार राजा लोग आए, लेकिन सब लोग 1 साल मजे में रहते, खाते पीते मस्ती करते थे, किसी ने भी प्लानिंग ही नहीं किया उस तकलीफ को खत्म करने के लिए। आपने उस तकलीफ को ही खत्म कर दिया। हमें तो ऐसा बुद्धिमान राजा थे, अभी हम चेंज करने की जरूरत नहीं, आप ही हमारा हमेशा हमेशा तक के राजा है। समझ रहे हैं ना? ऐसा ही है हमारा लाइफ में, ना जाने कितने राजा बने बैठे थे। समझ रहे हैं? हमारे लाइफ में न जाने कितने राजा बने बैठे थे, लेकिन सब नाश हो गए, सब नाश हो गए। एक समय आया वो भी नाश हो गया, दूसरा समय आया वो भी नाश हो गए। लेकिन यीशु मसीह एक ऐसा राजा है जिसने तकलीफ को ही खत्म कर दिया। समझ रहे हैं ना? हमारे जीवन से तकलीफ को ही खत्म कर दिया। अब क्या है? वो सदा सदा का राजा बन गया हमारे जीवन का। समझ रहा है? हमारे जीवन में तकलीफें आएंगी, लेकिन परमेश्वर की ताकत उससे ज्यादा होगी हमारे पास। ये नहीं कहता, परमेश्वर वादा नहीं करता कि तुम्हें तकलीफ नहीं आएगी, तुम्हें बुखार नहीं होगा, तुम्हें तकलीफ नहीं होगी, तुम गिरोगे नहीं, तुम सब कुछ होगा। लेकिन परमेश्वर तुम्हें इतनी ताकत देगा, तुम गिरोगे तो उठोगे, तुम बीमार होगे तो अच्छा हो जाओगे, तुम अगर कोई टेंटेशन में होगे तो परमेश्वर उसमें से तुम्हें ताकत देगा निकलने के लिए। परमेश्वर इस चीज का वादा करता है। परमेश्वर इस चीज का वादा नहीं करता कि मैं तुम्हें तकलीफ नहीं होने दूंगा। समझ रहा है? परमेश्वर हमें ताकत बनेगा। कोई एक गीतकार कहता है कि जब मैंने परमेश्वर से सामर्थ मांगी तब तब मुझे टेम्पटेशन ज्यादा मिली। जब मैं टेम्पटेशन में से निकला तो मुझे एहसास हुआ कि मैं तो सचमुच ताकतवर हो गया हूं। समझ रहा है ना? प्रभु का धन्यवाद हो। तो हम और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हम ज्यादा इसको और अधिक नहीं बढ़ाएंगे, तो यहां पर सीमित करेंगे। तो प्रभु का धन्यवाद हो। तो आज के संदेश के द्वारा हमने क्या देखा? अगर हम परमेश्वर के भय में चलेंगे, अगर परमेश्वर से डरेंगे, तो हमारे जीवन भले आज हम कैद में हो, लेकिन एक समय आएगा परमेश्वर इस जेल से, इस कैद से निकाल करके हमें प्रधानमंत्री बनाएगा। समझ रहा है? देख रहा है कि नहीं? यूसुफ का कैरेक्टर इसीलिए दिखाया गया, उसके सामने प्रलोभन भी आए, औरतों का भी प्रलोभन आया। वो पोतीफर की पत्नी उस पर मोहित हुई, उसने सब प्रकार से उस पर डोरे डाले, लेकिन उसने उसे भी एक्सेप्ट नहीं किया। वो जानता था मेरा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, मैं उससे डरता हूं, मैं उससे प्रेम करता हूं, और उसकी दृष्टि में यह पाप है। उसके पास धन संपत्ति सब कुछ था, लेकिन उसने धन संपत्ति को भी नहीं चुराया, किसी प्रकार से कोई ऐसा नहीं किया जिसे परमेश्वर की दृष्टि में दोषी ठहरे। इसलिए परमेश्वर ने इसके जीवन में क्या कर दिया? क्या कर दिया? एक ऊंचा पद दिया। इसीलिए अगर हम परमेश्वर से डरे, हर एक परिस्थितियों में परमेश्वर के ग्रहण योग्य बने रहे, हर एक बातों में परमेश्वर को प्रेम करने वाले बने रहे, तो निश्चय ही एक दिन हम भी प्रधानमंत्री बनेंगे। देश के प्रधानमंत्री नहीं, मिनिस्ट्री के। समझ रहा है? परमेश्वर के राज्य के, परमेश्वर के घर में हम एक ऊंचा पद धारण करने वाले होंगे। परमेश्वर कहता है जो कल्पनाएं मैंने तुम्हारे विषय में की है उन्हें मैं जानता हूं, और अंत में मैं उसे पूरी करूंगा। जो प्लानिंग परमेश्वर पूरी करके रखा पहले से जानता है। हम नहीं जानते हो कल क्या होगा, लेकिन वो पहले से प्लान करके रखा है, इसलिए बाद में वो पूरा करेगा। समझ रहा है ना? इसलिए अपने जीवन को बस एक ही उद्देश्य के साथ जियो कि मैं किसी रीति से पाप ना करूं, परमेश्वर की दृष्टि में एक अच्छा और नेक इंसान बना रहा। और फिर देखो, आप निश्चय ही श्रोमणी होगे, निश्चय ही एक ऊंचा पद पाओगे, निश्चय ही आदर पाओगे, निश्चय ही परमेश्वर के पुत्र और पुत्री के रूप में आपकी पहचान होगी।
क्योंकि आप परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। समझ रहा है? तो आज का संदेश हम यही समाप्त करेंगे, प्रभु का धन्यवाद करेंगे। ये बातें केवल आप लोगों के लिए नहीं, मेरे लिए भी है, हम सबके लिए बराबर है, क्योंकि परमेश्वर का वचन दो धारी है, पहले मुझे काटता फिर आपको काटता है, और वो काट काट करके उन गलत चीजों को दूर करता है ताकि हम अच्छे बन सके। समझ रहा है? खेती करते हैं ना, बगानी करते हैं कि नहीं, फूल का लगाते हैं, उनमें क्या होते हैं, जो गलत चीजें होती हैं, ऊट कटारे होते हैं, उन्हें काट के बाहर कर देते हैं ताकि हमारा पेड़ और भी हेल्दी हो। परमेश्वर हमारे जीवन से गलत चीजों को काटेगा। दर्द होगा, ये मत सोचना कि दर्द नहीं होगा। इतनी आदतें, ये बुरी आदतें ऐसे इतनी आसानी से नहीं जाती हमारे जीवन से, हमें तकलीफ होती है। मान लीजिए हमारे जीवन में कोई घाव लगा हुआ है, उस घाव को जब हम काट के निकालेंगे, उसको गंध को निकालेंगे, दर्द नहीं होगा, दर्द होगा, लेकिन याद रखना वो दर्द के बाद तुम्हें आशीष भी मिलेगी, तुम अच्छे हो जाओगे। समझ रहा है? तो इसलिए तकलीफ होगी, ये मत सोचना कि ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन परमेश्वर आपकी ताकत बनेगा और अपने आप को परमेश्वर के लिए तैयार करना। परमेश्वर आपके जीवन में सदा आप लोगों के साथ बना रहे, हम सब के साथ बना रहे, यीशु के नाम में आमीन।